जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार ने मांगा हलफनामा, 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीखी बहस। याचिकाकर्ताओं ने कहा खास समुदाय को किया गया टारगेट। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे की दलील, दोपहर 2 बजे की जगह 9 बजे शुरू की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रुका बुलडोजर। दुष्यंत दवे ने बीजेपी अध्यक्ष के पत्र पर एमसीडी के एक्शन पर उठाए सवाल। कहा बुलडोजर चलाने से पहले नहीं दिया गया नोटिस। एमसीडी की कार्रवाई पर दुष्यंत दवे ने उठाए सवाल। कहा दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनीज हैं, नगर निगम ने सिर्फ एक कॉलोनी में तबाही क्यों मचाई। बिना अनुमति शोभा यात्रा निकालने पर दवे की दलील। कहा बिना इजाजत निकाले गए जुलूस के दौरान ही हुआ दंगा। पुलिस और एमसीडी ने खास समुदाय को बनाया निशाना। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के लिए जनवरी में शुरू हुआ था अभियान। इलाके में अवैध हैं कई इमारतें। मुस्लिमों को टारगेट करने के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल की दलील। कहा मध्य प्रदेश के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए। जमीयत-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं 2 याचिकाएं। पहली याचिका में बिना नोटिस बुलडोजर चलाने का आरोप राज्य सरकारों के खिलाफ दायर की गई है। दूसरी याचिका किसी भी आरोप में बुलडोजर चलवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग। जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात ने भी खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग। जहांगीरपुरी पहुंचा 15 कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। हारून यूसुफ ने कहा माहौल बिगाड़ने की साजिश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर से सियासी घमासान। एमसीडी की कार्रवाई के विरोध में जेएनयू और जामिया में छात्रों ने किया प्रदर्शन का आह्वान। काकोली घोष के नेतृत्व में कल टीएमसी के 5 सांसद भी करेंगे जहांगीरपुरी का दौरा। हालात पर तैयार करेंगे रिपोर्ट। राकेश टिकैत दिल्ली हिंसा को बता रहे हैं सरकार की साजिश। कहा वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। जहांगीरपुरी में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। ड्रोन से की जा रही है इलाके की निगरानी। जहांगीरपुरी में हालात सामान्य रखने की कोशिशें जारी। अमन कमेटी की बैठक। कल जहांगीरपुरी में चली 9 बुलडोजर। 3 घंटे में 12 दुकानें ध्वस्त की गई। जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मिलने पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बोले एक समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी ने दी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह। जहांगीरपुरी को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी बोले नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का हमला। कहा संविधान पर बुलडोजर चला रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी में एक्शन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले गोत्र से नहीं पहचाना जाता गुनाह। जहांगीरपुरी मंदिर में अतिक्रमण को खुद ही हटा रहे हैं लोग। दिन में कोर्ट के आदेश से पहले रुका था एक्शन। गुप्ता जूस कॉर्नर के मालिक ने भी खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। मुआवजे की मांग। कल एमसीडी ने तोड़ी थी दुकान। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। उपद्रव में शामिल थे कई कुख्यात बदमाश। दिल्ली पुलिस ने की 20 गैंगस्टर्स की पहचान। गिरफ्तारी के लिए भेजी गई कई टीम। हिंसा के कुछ दिन पहले तिहाड़ से पैरोल या जमानत पर बाहर आए बदमाशों से भी पूछताछ जारी। अंसार, असलम और सोनू के कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। अब तक करीब 300 उपद्रवियों की पहचान। स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट को जांच के लिए भेजे गए हैं गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल नंबर। आरोपियों के आपस में कनेक्शन की जानकारी भी जुटाने की कोशिश। हिंसा में इस्तेमाल पिस्टल मुहैया कराने वाले गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली ने पूछताछ में कबूला बच्चों को भी दिए थे हथियार। पुलिस के मुताबिक तीसरी शोभा यात्रा के दौरान अंसार ने शुरू की थी बहसबाजी। इसके बाद शुरू हुआ था पथराव। खरगोन हिंसा में एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर हमला करने वालों के नाम का भी खुलासा। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। वसीम और इरफान नाम के आरोपियों पर तलवार और तमंचे से हमले का आरोप। दोनों की तलाश जारी। खरगोन हिंसा में अब तक 153 उपद्रवियों की गिरफ्तारी। 106 फरार उपद्रवियों पर 10-10 हजार के इनाम का ऐलान। यूपी के बाद हरियाणा में भी बुलडोजर एक्शन। ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पार्षद के घर को ढहाया।
अंबाला की ढेहा कॉलोनी में की गई तोड़फोड़, 400 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर। बाराबंकी में गैंगस्टर एक्ट में आरोपी कल्लू उर्फ इसरार पर योगी सरकार का एक्शन, अवैध घर पर चला बुलडोजर, सड़क पर अतिक्रमण का आरोप। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में लश्कर का एक आतंकी ढेर, परिस्वानी गांव में मुठभेड़। परिस्वानी गांव में 3 और आतंकियों की घेराबंदी, एनकाउंटर में 3 जवान और 1 सिविलियन घायल। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार, अहमदाबाद से असम ले जा रही है पुलिस। जिग्नेश पर विवादित ट्वीट का आरोप, असम में दर्ज मामलों का हवाला देकर पुलिस ने पकड़ा। गुजरात की बड़गाम विधानसभा सीट से विधायक हैं जिग्नेश, गिरफ्तारी के खिलाफ समर्थकों का प्रदर्शन। सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट, गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पहुंची एमपी पुलिस। सुब्रत रॉय के खिलाफ दतिया में दर्ज हैं धोखाधड़ी के 14 केस, सहारा शहर पहुंचने वाली है टीम पुलिस। दिल्ली के लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम में आज शामिल होंगे पीएम मोदी, जारी होगा सिक्का और डाक टिकट। प्रधानमंत्री आज रचेंगे इतिहास, सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को करेंगे संबोधित, पहली बार रात में होगा भाषण। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर भव्य कार्यवाही की तैयारी। एनआईए के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की तारीफ, कहा बेहद कम वक्त में जांच एजेंसी ने बनाई अपनी छवि। अमित शाह ने कहा आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति, एनआईए ने तोड़ी आतंकियों की कमर, टेरर फंडिंग रोकी। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अहमदाबाद में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ब्रिटिश पीएम को लेने पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। सबसे पहले बोरिस जॉनसन ने किया साबरमती आश्रम का दौरा, जमीन पर बैठकर चलाया चरखा। आज निवेशक सम्मेलन में शिरकत करेंगे बोरिस जॉनसन, कारोबारियों से करेंगे बातचीत। कल दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात का कार्यक्रम, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर होगी चर्चा। 3 जेल अधिकारियों के खिलाफ नासिक रोड थाने में केस दर्ज, लाखों की रिश्वत लेने का आरोप। एटा के प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर ने प्रिंसिपल पर की फायरिंग, स्कूल न आने पर हुआ था विवाद। जमशेदपुर के राजकीय उर्दू बालिका विद्यालय में छात्राओं का प्रदर्शन, शौचालय और पानी की कमी पर भड़का गुस्सा। पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से धधक रहा है हल्द्वानी का टंचिंग ग्राउंड, टैंकरों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश जारी। टंचिंग ग्राउंड के आसपास धुएं की वजह से विजिबिलिटी शून्य, रोजाना 130 टन कूड़े का डंपिंग ग्राउंड। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, खाली प्लॉट में मिला शव। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, पुलिस को आरोपियों का नहीं मिला सुराग। इटावा में नाबालिग युवती की गला घोंटकर हत्या, शव नहर में फेंका, मां और चाचा गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एक विधवा से यौन शोषण के आरोप में पति का दोस्त गिरफ्तार, बच्चों को अगवा करने की धमकी देकर कर रहा था ब्लैकमेल। बिहार के बाढ़ जिले में शमशान से अवैध शराब की खेप बरामद, अंतिम संस्कार के लिए रखी लकड़ियों के बीच छिपाकर रखी थी कई बोतलें। इंदौर में युवती की शिकायत पर मंडप से दूल्हे की गिरफ्तारी, पीड़िता से शादी का वादा करके दूसरी लड़की से विवाह रचाने जा रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गांजे की बड़ी खेप बरामद, करीब 2.25 करोड़ के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कुमार विश्वास पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्शन, पंजाब पुलिस ने गाजियाबाद के घर पर दी दस्तक। अलीगढ़ में दहेज उत्पीड़न के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, पत्नी को सर के बाल काटकर घर से निकालने का आरोप। इटावा में महिला ने अपनी मां के साथ खुद पर पेट्रोल छिड़ककर की आत्महत्या की कोशिश, ताऊ के बेटों पर घर और जमीन हथियाने का आरोप। सीतामढ़ी में भीषण आंधी तूफान में 2 की मौत, कई घर तबाह। जिले के कई ब्लॉक में तबाही, कई घरों के छप्पर उड़े।
मुजफ्फरनगर में खेत में भीषण आग, 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल राख। दिल्ली के आईटीओ से लक्ष्मीनगर जा रही बस में आग, कोई हताहत नहीं। संगरूर में भी खेत में आग, पूरी फसल तबाह। नवजोत सिंह सिद्धू ने मान सरकार पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार ने तोड़ी लोगों की उम्मीदें, वादों पर खरे नहीं उतरे। लाउडस्पीकर विवाद के बीच धीमी हुई, मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के शिखर पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज, धार्मिक परिसरों के दायरे से बाहर आवाज जाने पर है पाबंदी। तंबाकू ब्रांड का ऐड करने पर अक्षय कुमार ने फैंस से माफी मांगी, कहा विज्ञापन के लिए मिली फीस करेंगे दान। वाराणसी में एक दुकानदार ने दिया अनोखा ऑफर, 10,000 के मोबाइल पर 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त, 100 रुपए की एक्सेसरीज पर 2 नींबू फ्री। पुणे में एक किसान ने उगाया सफेद रंग का जामुन, 450 रुपए प्रति किलो का भाव। हरियाणा के हिसार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 4 लोगों की मौत, जहरीली गैस ने ली जान। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की पोल से टकराकर मौत। गाजियाबाद में स्कूल बस की खिड़की से बाहर झांक रहे छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने स्कूल में की तोड़फोड़। बिहार के आरा में रेलवे स्टेशन से 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, हथियार और बीएसएफ के नकली आई कार्ड बरामद। अमृतसर की पशु मंडी में दिन दहाड़े 2 गुटों में फायरिंग, बीमार भैंस को खरीदने और बेचने को लेकर बढ़ा विवाद। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, एक कार्यकर्ता की बुरी तरह पिटाई। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा, झुग्गी के पास कूड़े के ढेर में आग लगने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में टक्कर के बाद शराब से भरी गाड़ी पलटी, बीच सड़क पर मची शराब की लूट। शाहजहांपुर में महिला की बेरहमी से हत्या, संपत्ति विवाद के चलते पति पर ही कत्ल का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन सफर के दौरान हुई चोरी पर महिला ने दिखाई दिलेरी, पीछा करके बदमाशों को पकड़ा, वापस लिए करीब 2.5 लाख के गहने। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, डीडीएमए की बैठक में लिया गया फैसला। दिल्ली में स्कूलों को बंद करने को लेकर फिलहाल नहीं लिया गया कोई फैसला, विज्ञापन के जरिए जागरूकता फैलाने की करेंगे पहल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी ने भी टीम 9 के साथ की बैठक में हालात को लेकर समीक्षा की गई। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2067 नए मरीज, एक दिन में 40 लोगों की मौत। खटीमा से मेलाघाट की तरफ जा रही सड़क पर शारदा बांध के करीब 1 दर्जन गांव को यूपी सरकार ने जारी किया नोटिस, आशियाने और फसल को हटाने का अल्टीमेटम।